टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां एनटीपीसी के 49वें स्थापना दिवस के अवसर पर सांसद रीता बहुगुणा जोशी मेजा ऊर्जा निगम की 1 करोड़ की CSR परियोजनाओं का वर्चुअल मोड से उद्घाटन किया और साथ ही उन्होंने 10,000 से अधिक व्यक्तियों पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए तैयार की गई इस योजना की तारीफ भी की। साथ ही यहां पर कई ऐसे काम किए जा रहे हैं जिससे कि लोगों को रोजगार भी मिलेगा। एनटीपीसी मेजा थर्मल पावर स्टेशन में एक प्रेस वार्ता भी इसके बाद की गई, जिसमें उनके नवागत CEO सुनील कुमार द्वारा मीडिया को संबोधित किया गया और साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरह से मीडिया का सकारात्मक प्रभाव लोगों पर पड़ता है और साथ ही उन्होंने एनटीपीसी द्वारा किए जा रहे उपकार्यों के तरीके से दिन प्रतिदिन हो रही बढ़ोतरी के बारे में भी चर्चा करते हुए जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस वक्त हमें 2.5 लाख मेगावाट बिजली की ज़रूरत है, जबकि अकेले एनटीपीसी 2,40,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की जा रही है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए दिखाते हैं आपको। अपना दिवस पे प्रेस वार्ता की जा रही है, इसमें आगे किन तरह के एक्सपेंशन होंगे और टोटल कितनी कैपेसिटी हो जाएगी मेजा ऊर्जा निगम की? आज के डेट में मेजा ऊर्जा के पास 2 यूनिट हैं, 660 मेगावाट के 2 यूनिट, and these both units are super critical. We have already got UP cabinet approval for installing 2 800 megawatt units at Obra, and it will be termed as Obra D. Another cabinet approval is likely to come within a month for Anpara E, that will be of 2 into 800 megawatt. We are going to add 3 more units of 800 megawatt at this place. So in coming years, 5-6 years, this Meja Urja Nigam, a joint venture of NTPC and UPRVUNL, will be 6920 megawatts. टोटल इंप्लीमेंटेशन का क्या होगा इसमें? Roughly we can say we have 1 person each megawatt. क्या रोजगार ऑप्शन इसमें जनरेट हो गया? आगे किस तरह के रोजगार ऑप्शन इसमें जनरेट? आपको जैसा मैंने शेयर किया, there are many types of job opportunities. Some is direct employment, part is undisguised employment, that wherever a plant is established, the surrounding people get different sorts of job avenues. Somebody comes through agricultural product, some through services, many start many other business. So a plant gives lot of opportunity to lot of people, but in different way. हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री महाकुंभ को देख रहे हैं और माघ मेले को रिहर्सल के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें प्रयागराज के लिए और उत्तर प्रदेश को लेकर क्या रोड मैप होगा? You know better how UP is developing fast. The main is communication decides. Today you can travel from Lucknow to Delhi in few hours by road, which was not possible earlier. So there are a lot of even this Kumbh Mela, it demonstrates our management capability, how we handle crores of people on this small patch at the confluence of Ganga and Yamuna, and so neatly, so peacefully that the world appreciates. जिस तरह से अलग सी नगरी बसती है प्रयागराज में कुंभ के द्वारा 2025 में जो कुंभ का आयोजन होगा, उसमें क्या योगदान रहेगा? I can only say about power. There will be no lack of power. देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।